क्या हाल चाल मेरे सोल्जर्स। कैसी चल रही है आपकी तैयारी क्लास 10th के लिए? बिल्कुल मस्त चल रही होंगी तैयारी, आई होप। बिल्कुल लग के पढ़ रहे होगे, बिल्कुल मस्त मेहनत कर रहे होगे। अभी तक हम लोग ने देखो मेंसुरेशन का जितना भी पार्ट था कवर कर लिया है। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर तुमने मेंसुरेशंस की वो वीडियोस ना देखी हो तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि वहां से तुम्हारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसने ही फंसने। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुमको वीडियोस को देखते रहना है जो वीडियोस आ रही हैं, और तुमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगाते रहना है। तुम अगर इतना ही कवर कर लोगे तो तुम्हारा 70 से 80% मार्क्स मैथ्स में अचीव हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे। ठीक है, तो अब तुमको देखना है आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो यार, हम लोग को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने क्लास 8 में पढ़ा था, ग्राफ में हम लोग क्या करते थे, ग्राफ पेपर बनाते थे। तो जो ग्राफ पेपर बनाते थे जहां पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करते थे, लाइंस को बनाते थे, और वहां पे हम लोग शो करते थे जो भी हमको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन डाटा दिया रहता था। वही हम लोग को आज यहाँ पे देखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग ग्राफ पेपर पे लाइंस खींचते थे, लेकिन हम लोग ग्राफ पेपर में लाइंस कैसे खींचते थे, यूं करके और ये। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नेम्स लिखते थे जिनका हम लोग डाटा दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, नंबर्स लिखते थे। यहाँ पे हम लोग नंबर्स लिखते थे, और इधर हम लोग का जो एक्स एक्सिस होता था यहाँ पे हम लोग लिखते थे जो डाटा हमको रिप्रेजेंट करना रहता था। ठीक है, तो ये होता था हमारा क्लास 8th का जो हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते थे। ठीक है, तो वही सेम अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे पूरा ये एक्स एक्सिस लिया जाएगा, मतलब प्लस का भी और माइनस का भी एक्स एक्सिस। सेम वैसे ही हम लोग अब इसमें वाई एक्सिस को भी प्लस का और माइनस का लेंगे। और जो ये पूरा तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होता है ये लाइंस का, एक्स एक्सिस और वाई लाइन एक्सिस का, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन। जिस प्लेन पे या जिस ग्राफ पेपर पे तुम्हारा ये बनता है उसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग की दिक्कत हो सकती है, शायद स्पेलिंग सही ना हो, ठीक है, लेकिन समझ जाना कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो जिस प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है, जिस प्लेन पे हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को, उसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एक बेसिक सी बात जो तुमको पता ही था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हमको यहाँ पे अब की बार एक्स एक्सिस का हमने जैसे तुमको बताया कि अब की बार माइनस की पॉइंट्स और प्लस का पॉइंट्स पूरी लाइन में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है एक्स एक्सिस, तुमको पता है। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा वाई एक्सिस, तुमको पता है। यहां पे ये जो जहां पे दोनों एक्सिस की लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे होता है तुम्हारा ओरिजिन। ठीक है, क्या होता है, ओरिजिन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं वहां के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मींस जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। तो पहले ये जानो कि कोऑर्डिनेट सर जी क्या होते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए, जैसे मान लो अगर मैंने ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे तुमको पता है जो एक्स एक्सिस के इधर वाले जितने पॉइंट्स हैं ये सब प्लस के रहेंगे। ठीक है, इधर का तुम्हारा किसका रहेगा, माइनस के। वाई ये तुम्हारा जो एक्स एक्सिस है ये किसका है, माइनस का है। इधर का जो एक्स एक्सिस है ये किसका है, प्लस का। सेम वैसे ही जो वाई एक्सिस है ऊपर का, ये किसका होता है, इसमें सारे प्लस वाले नंबर्स को लिया जाता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को लिया जाता है। और सेम वैसे ही जो इसके नीचे वाले होते हैं वहां पे सारे निगेटिव नंबर्स को लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारी बेसिक नॉलेज। अब अगर मान लो तुमको कोई पॉइंट्स दिया है, बोल दिया जाए भैया ये पॉइंट है तुम्हारा 3,7, तुम्हारा 3,7 ये पॉइंट लाई कर रहा है तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, तो तुमको पता होगा यार, देखो कुछ मूवीज होती थी जहां पे जब शिप से जाया जाता है, या फिर आर्मी आर्मी वाली मूवीज तुमने देखा होगा, तो उसमें क्या पूछते हैं, वहां पे अगर किसी भी पोजीशन को पता करना हो, आर्मी या किसी सोल्जर की पोजीशन को पता करना रहता है, तो बोलते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो, तुरंत तुरंत अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो, हम तुमको वहां से रिकवर कर लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या है,
तुमको देखते हो जब मिसाइल, क्या नाम, मिसाइल जाती है और जब बम्स को क्या किया जाता है, एक लोकेशन पे डाला जाता है, तो उनको पता नहीं रहता एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकेशन पूछते हैं कि तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, या रास्ता कोई भटक जाता है तो बोलते हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, हम तुमको आके ले लेंगे वहां पे शिप में। अगर कोई भूल जाता है अपना क्या नाम है रास्ता, तो वहां पे उनसे कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं कि तुम्हारी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो सेम वही यहाँ पे भी तुमको देखने को मिलेगा, यही तुम्हारा चैप्टर ही है पूरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तुमको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बताए जाएंगे, तुमको डिस्टेंस निकालना होगा। तो सेम ये तो हमने तुमको थोड़ा एक अपने एप्लीकेशंस बता दिए जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा पॉइंट लाई कर रहा है 3,7, तो जो ये 3,7 है, पहली बात देखो कहीं ना कहीं, अब पहले इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, नंबर्स को थोड़ा लिख लो, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, सेम ऐसे यहाँ पे सारे प्लस पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये एक्स एक्सिस का क्या है, निगेटिव वाले पॉइंट्स है, तो इनको निगेटिव पॉइंट्स, -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और सेम ऐसे तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस के पॉइंट वाई एक्सिस के, तो -2, -3, -4, ठीक है, इसको इरेज कर दो, और माइनस का 5, बस इतने पॉइंट्स ले लो अभी। अब जैसे तुमसे बोला कि 3,7 तुम्हारा एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन पे। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो ये पहला वाला पॉइंट है, पहला वाला जो नंबर होता है, ये तुमको डोनेट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये किस पॉइंट को डोनेट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब ये जो 3 वाला नंबर होगा, ये नंबर कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। अब तुमको पता करना होगा कि सर जी किस वाले पे होगा, पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस पे कि नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस पे। तो तुमको देखने से पता चल जाएगा, जो तुम्हारा नंबर अगर पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस पे होगा। तो यहां पे मान लो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये है तुम्हारा यहाँ पे, देखो ये, ठीक है, ये मान लो 3,4 मैंने लिखा था ना, 3,4, तो और 4, ये 4 तुम्हारा जो 4 वाला पॉइंट है, ये किसको लाई कर रहा है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस को डोनेट कर रहा है। कौन से वाई एक्सिस को, पॉजिटिव के कि माइनस के, तो नंबर हमारा पॉजिटिव में है, इसका मतलब पॉजिटिव वाले पॉइंट को ही डोनेट कर रहा होगा, तो इसका मतलब यहां तक ये। तो इसका मतलब जो 3,4 पॉइंट लाई करेगा वो एग्जैक्ट इस पोजीशन पे लाई करेगा, एग्जैक्ट इस पोजीशन पे लाई करेगा। इसका मतलब यही होता है कि तभी तुमसे पूछा जाता है तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, तुम्हारे पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो वही होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन तुम्हारा पता देता। अगर तुमने बोल दिया 3,5 -6, मतलब जैसे उनके में पूछे जाते हैं 3.000 कॉमा, लोकेशन पूछी जाती है, आर्मी आर्मी वाली जो मूवीज देखे होगे, तो वो ऐसे ही होती हैं, तुम्हारी कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही वहां निकालते हैं। तो ये 3,4 तुम्हारा कहां लाई करेगा, सेम एग्जैक्ट इस पोजिशन। अब यहां पे देखो, अभी हमने जाना कि जो पहला पॉइंट होता है वो हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तुमने अभी ये जाना कि जो सर जी पहला पॉइंट होता है ये होता है एक्स एक्सिस, और जो ब्रैकेट का दूसरा पॉइंट होता है वो होता है वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है भैया। अब इसको हम लोग कह देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट भी, इसका जो दूसरा नाम है, मान लो इसका दूसरा नाम हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट। अगर जब मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं तुमसे ऐसे ही पूछूंगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। अब एक और नाम है, एक और बहुत फैंसी नाम रख दिया इन्होंने। जैसे देखते हो ना कुछ लोग अपने फैंसी नाम रखते हैं बिल्कुल कूल बनने के लिए, तो वैसे इनका एक नाम है फैंसी वाला। एक्स कोऑर्डिनेट को और भी कहा जाता है एब्सिसा। क्या कहा जाता है, एब्सिसा, ठीक है, बिल्कुल इंग्लैंड वाला नाम, थोड़ा अंग्रेजी नाम, ठीक है। तो एब्सिसा। और वाई वाले कोऑर्डिनेट का नाम हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। वाई वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, जो कि फैंसी नाम मान लो। तो ये तुम्हारे हो गए नामकरण, ये तुम्हारी हो गई नॉमिकल्चर, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हो। तो ये तुमने जान लिया कि एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। और दूसरे नाम से भी अगर हम लोग बिल्कुल कॉमन नाम अगर पढ़ेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेसिक जानकारी। अब अगर तुम देखो कि यहां पे अगर मान लो पॉइंट तुम्हारा कहां पे हो, अच्छा देखो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने
कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब 4 लोकेशंस हैं। ये तुम्हारी फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 4 पार्ट में या 4 भाग में कह लो। तो ये फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा, ये होता है फर्स्ट पार्ट। इसको हम लोग पार्ट को यहाँ पे ये लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे पार्ट को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट, ये मुझे जब आई, फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है क्वाड्रेंट, और सेकंड पार्ट होता है तुम्हारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये तुम्हारा थर्ड पार्ट होता है क्वाड्रेंट का, और ये होता है तुम्हारा फोर्थ पार्ट कोऑर्डिनेट का, ठीक है, क्वाड्रेंट का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप के नंबर्स रहेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर्स रहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो तुम्हारे नंबर्स रहेंगे, एक मिनट कलर चेंज, हाँ ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो तुम्हारे नंबर्स रहेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वाले रहेंगे, ठीक है। तुम्हारा एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो तुम्हारे नंबर्स रहेंगे वो माइनस और प्लस के रहेंगे। मींस इसका क्या, देखो पहला वाला नंबर जो रहता है ब्रैकेट का वो क्या डोनेट करता है, एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस का नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव वाले नंबर में होगा, किस फॉर्म में, नेगेटिव वाले में। और जो वाई एक्सिस होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे दोनों ही निगेटिव निगेटिव है भैया, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तुम्हारे किस में होंगे, नेगेटिव फॉर्म में। और तुम्हारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसमें तुम्हारा एक्स एक्सिस प्लस में और तुम्हारा वाई एक्सिस माइनस में। तो ये तुम्हारे होते हैं पॉइंट्स की लोकेशन जो किस फॉर्म में होंगे, प्लस प्लस में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस में, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस में। अब ये तुम्हारी सब बेसिक चल रहा है, अभी सब जितना भी चल रहा है बेसिक नॉलेज चल रही, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ लिया यहां तक। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि मान लो भैया हमारा एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, मान लो हम यहां लिख देते हैं पॉइंट 3,0, तो बोलो कि सर जी ये पॉइंट को कहाँ पे लाई कराएंगे, इस पॉइंट को कहाँ पे हम लाई कराएंगे। तो ये तुमने जब ग्राफ व्राफ तुमसे बनवाया जाता था क्लास 8 में तब तो ध्यान दिए नहीं, है ना, तब तो बिल्कुल मजे मौज मस्ती में बस बना देते थे, लाइन खींचे यूं करके बना दिए कि चलो 4 नंबर 5 नंबर तो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे वही आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुमसे बोला जा रहा है कि तुम्हारा कोई कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, जो कि 3,0 है, इनको कहाँ पे तुम लोकेट करोगे इस कार्टेशियन प्लेन में, तो ये तुम्हारा लोकेट होगा यहां पे, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, 3,0 मीन्स एक्स एक्सिस की लाइन पे, उसी के ऊपर, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस, और कौन से, प्लस का एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तुम्हारा 3,0, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो 3 होगा वो तुम्हारा प्लस का, मीन्स एक्स एक्सिस, और देखो y जो है, y की डिस्टेंस 0 है। अच्छा तुमको पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे पूछ लिया, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं तुमको समझाता हूं, पहले एक चीज ये जान लो कि अगर तुमसे 3,4 जो पॉइंट था, पहला वाला ही पॉइंट अगर हम लेंगे, तो अगर इसमें तुमसे पूछी जाए कि जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये पॉइंट की जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है तो कितनी है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे। मान लो इस पॉइंट का नाम भी हम तुमको दे देते हैं क्यू। इस क्यू पॉइंट की अगर तुमसे पूछा जाए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है तो क्या बताओगे। तो इसका मतलब फोर फोर डिस्टेंस है, फोर डिस्टेंस कैसे सर जी, यहाँ पे तो ये तो 3 पे लाई कर रहा है, तो कैसे आपने 4 कहा। अरे पगला इधर से देखो, यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो, ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट है, तो यहाँ से जब यहाँ तक इसको आना है, यहाँ तक, तो ये 3 पे आना है तो कितना चलना पड़ेगा, 4 कदम ना, ये देखो यहाँ से इस 4 कदम को चलेगा तभी तो इस पॉइंट पे लोकेट होके आएगा, ठीक है। या मान लो 3 अगर यहां से चलना है तो ये कितना चलेगा, 4 डिस्टेंस चलेगा तब इस क्यू पॉइंट पे आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर तुमसे पूछा जाए कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी 3 कैसे, तो यार ये देखो वाई एक्सिस कहाँ पे तुम्हारा, ये है ना, ये है ना पूरा, ये है ना एक्स वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे
ये 4 को नहीं देखोगे, देखो 4 को नहीं देखोगे, यहाँ पे देखो कितना चले हो 3, ये देखो, और ये कितना 3 चले हो, ये देखो पहले लाइंस को देखो, ये यहाँ पे ये ऐसे चले हो ना, तो ये 3 यहाँ तक था ना, 3 यहीं पे तो बना है, इसका मतलब कितना चले 3 डिस्टेंस चले, कितना डिस्टेंस चले 3 डिस्टेंस चले। जब तुमसे डिस्टेंस पूछी गई वाई एक्सिस से तब तुम 3 चले, और जब तुमसे पूछा गया एक्स एक्सिस से तो कितना चले 4 डिस्टेंस चले। तो बोलोगे सर जी यहाँ तो उल्टा पुल्टा हो गया, हाँ तो यार तुमको बस एक चीज रखना है, चलो तुमको हम बता दें। अगर तुमसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस बताओ, जैसे ये पॉइंट मैं तुमको दे दूं, ठीक है, मान लो तुमसे 6,4, ये मैंने तुमको पॉइंट दे दिया और ये क्यू पॉइंट है मान लो। अब तुमसे अगर पूछा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से बताओ इस क्यू पॉइंट की, ठीक है, तो क्या बताओगे क्यू, क्या बताओगे, ये जो वाई वाला पॉइंट है, जो वाई वाला पॉइंट है, तो ये वाई वाला पॉइंट कितना है 4 है। और अगर तुमसे यही सेम पूछा जाए कि डिस्टेंस बताओ, ठीक है, फ्रॉम वाई एक्सिस, तो जो ये एक्स वाला पॉइंट होगा उसको उठा के लिख देना, जो एक्स वाला पॉइंट होगा उसको उठा के लिख देना। जब तुमसे डिस्टेंस पूछेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट का वाई वाला पॉइंट है उसको लिख देना, और जब तुमसे पूछा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो जो कोऑर्डिनेट्स के एक्स वाला पॉइंट है उसको लिख देना, मतलब कि उल्टा, क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो मतलब जब तुमसे बोला जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालो भैया, तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए रहेंगे उसका जो एक्स वाला पॉइंट होगा उसको लिख देना, ठीक है, सॉरी वाई वाई वाला पॉइंट लिख देना। जो डिस्टेंस तुमसे एक्स एक्सिस से पूछी जाए तो किसका पॉइंट लिखोगे, वाई, कोऑर्डिनेट पॉइंट का किसका पॉइंट लिखोगे, वाई वाले पॉइंट का। और जब तुमसे डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछी जाए तो किसका पॉइंट लिखोगे, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है। बस यहीं से तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो तुमसे देखो अब क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे मैंने तुमको जितना बताया यहाँ पे, हाँ इसके पहले मैं तुमको हाँ कुछ बता रहा, हाँ तो ये वाला तुमको मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे मान लो अगर तुम्हारा 3,0 है, तो अगर कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर तुम्हारा 0 हो जाता है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का कोई भी पॉइंट अगर देखो y वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे y वाला पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया ना, 3,0 है, तो यहाँ पे जो y वाला पॉइंट है वो 0 हो गया, तो x वाला पॉइंट तो है, और x वाला पॉइंट कितना है 3 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस के प्लस वाले पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कि भैया हमको ये बताओ, यहाँ पे तुमसे पूछ लिया जाए कि अब बताओ 0,3, ठीक है, अब तुमसे बोला जाए कि 0,3 कहाँ लाई करेगा, तो क्या है, देखो पहले ध्यान से पॉइंट्स को देखो, तुम्हारा क्या एक्स एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट 0 है, वाई वाला कितना है 3 है, और वाई वाला 3 कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव का 3 है, तो यहां लाई करेगा इसका मतलब, तो ये 0,3, तुम्हारा 0,3 कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस 0 था, वाई तुम्हारा 3 था, तो जहां पे तुम्हारा वाई वाला पॉइंट था पॉजिटिव का वाई एक्सिस पे, वहां पे तुमने सीधे एक्सिस पे क्या कर दिया, लोकेट कर दिया इस पॉइंट को, बस सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सा चीज तुम एक चीज जानकारी में रख लो दिमाग में, कि अगर तुमसे 3,0 कोई भी पॉइंट है जो कि 3 एक्स एक्सिस का दिया जाए, वाई एक्सिस का 0 रखा जाए, तो इसका मतलब वो एक्स वाले लाइन पे लाई कर रहा होगा, ऑन द लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर तुम्हारा पहला वाला पॉइंट दिया, मतलब एक्स एक्सिस वाला वो दिया है, ठीक है, या एक्स एक्सिस को 0 कर दिया गया और वाई एक्सिस को लिख दिया गया, तो इसका मतलब जो तुम्हारा वाई एक्सिस वाली लाइन होगी उस पे 4 तुम्हारा क्या करेगा, लाई करेगा वाई एक्सिस वाली लाइन पे। बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा, ठीक है, और कुछ तुमको समझने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। बस ये तुम्हारी बेसिक जानकारी थी। अब तुमसे मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि 1 मार्क्स में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो 1 पॉइंट दे देते हैं तुमको, ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए, यहाँ पे तुमको पॉइंट दे दिया गया मान लो P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6,4, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा जाए पहली चीज कि अगर तुम डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस, दूसरे पॉइंट में पूछा जाए तुमसे डिस्टेंस बताओ
फ्रॉम वाई एक्सिस ठीक है। फिर तुमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है, क्वाड्रेंट बताओ, ऑन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल लाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है तुम्हारा, क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ इसमें से एब्सिसा पॉइंट किसको कहा जाएगा और किस पॉइंट को ऑर्डिनेट पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। ये सब तुम्हारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जिनको पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में। तो तुमको यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन बताने जो तुमको मैंने दिखा दिया। तो बोलोगे सर जी यहाँ पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपने बताया तो जो वाई वाला पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट्स का उसको लिख देना है, तो मतलब 4। और सर जी आपने ये बताया था कि जब वाई एक्सिस का हमको डिस्टेंस लिखना होगा तो हमको जो एक्स वाला पॉइंट दिया होगा उसको लिख देना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो डिस्टेंस होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है, तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगी तो यहाँ पे हमेशा जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, 6 आएगा। अगर ऑप्शन में -6 दिया रहेगा तो -6 करेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है। अब क्वाड्रेंट पूछा जाएगा, तो क्वाड्रेंट कैसे पहचानोगे, तो तुम्हारा ये देखो -x है, मतलब जो पहला वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और माइनस में है तो इसका मतलब माइनस वाले पे लाई कर रहा है, तो माइनस वाला कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे होता है, ये माइनस होता है एक्स एक्सिस का और इधर वाला प्लस होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा जो ये y वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव का है, तो ये पॉजिटिव y ये होता है तुम्हारा, और माइनस निगेटिव ये है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। एब्सिशा पॉइंट पूछा जाए, इसमें से एब्सिशा पॉइंट कौन सा है, तो हमको पता था सर जी जो एक्स एक्सिस का जो फैंसी नेम था वो क्या था, एब्सिशा ही कहते थे उसको हम लोग, और वो -6 है हमारा। और ऑर्डिनेट पॉइंट जो था फैंसी नेम जो कि वाई एक्सिस का था वो क्या था, 4, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट था जो कि है 4, बस। अगर इतना तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। और अगर एक और क्वेश्चन मान लो दिमाग में अब क्लिक कर गया, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर मान लो तुमसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं 3,0, तो ये 3,0 ये किस पे लाई कर रहा होगा, किस एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो तुमको सीधे बोल देना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा सर जी, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा। और अब से तुमसे पूछ लिया जाए 0 - 6 ये किस पे लाई कर रहा है, तो सीधे देख के बता देना कि वाई एक्सिस का हमको पॉइंट दिया है, इसका मतलब ये सिंपल सा वाई एक्सिस वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो बोल देना सीधे सीधे कि ये सर जी आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि ये वाई एक्सिस वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, लाइन के ऊपर लाई करेगा, वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के इससे पहले एक चीज तुमको बहुत नॉर्मल सी चीज है, तुमको स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, जो कि है हमारा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको देख लो, डिस्टेंस, ठीक है, फॉर्मूला, ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, इसमें मान लो कोई दो पॉइंट है, ठीक है, अब इसका मान लो 2,1 पॉइंट है और यहाँ पे 1,3 है। अब तुमसे इन दोनों पॉइंट्स की क्या पूछी जाए, कार्टेशियन प्लेन पे डिस्टेंस पूछी जाए, तो तुमको अगर डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स का, तो सिंपल सा तुम्हारा एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, बस। इस फॉर्मूले से तुम इन दोनों पॉइंट्स की क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स की क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, बस। और कुछ तुमको दिमाग में नहीं रखना है। और आज इस चैप्टर में ही दो पॉइंट्स हैं, मतलब दो टॉपिक्स हैं मेन मेन, ठीक है, अगर हम लोग देख लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे जान लो दो ही हमारे टॉपिक्स हैं, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि ये चीज़ हमको पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन चलो लेट लपेट जो भी है आप कहना, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।
सेक्शन फॉर्मूला। तो मीन्स तुम्हारे दो ही यहाँ पे फॉर्मूलेज इस पूरे चैप्टर में है, एक है सेक्शन फॉर्मूला, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, और तुम्हारा पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खत्म खल्लास। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यार। देखो अब तुमको पता चल गया है अगर 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको सर जी याद होना चाहिए, जो कि होता है स्क्वायर रूट अब अंदर ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, सीधे क्वेश्चंस पे आ जाओ। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, हमको यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए गए हैं 2,3 और 4,1, इनका क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना है। तो मान लो कि ये तुम्हारा जो पहला वाला पॉइंट है इसको हम लोग P नाम दे देते हैं 2,3, और सेकेंड वाले पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर देते हैं 4,1। तो इन दोनों पॉइंट्स का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो D इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट में y2 या पहले x2 x1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको वैल्यूज को पुट कर देना है। अब x2 पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है, ये मान लो x2 है, ये y2 है, ये वाला x1 है और ये पॉइंट y1 है। तो x2 4 है माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको करोगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर तुमको पता है माइनस का अगर क्या है पावर, माइनस इंटीजर की पावर अगर किसमें इवन में है तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 8, और इसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो तुमको बस क्या ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है, और यहाँ पे 2 टू द 4 मतलब 2 एक बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा 2 रूट अंडर 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स की, 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, बाकी कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यार, देखो बस सिंपल सा फॉर्मूले में तुमको पुट कराना था वैल्यूज को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 -5 पॉइंट एंड -2,9। तो सर जी इसका मतलब क्या, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब जान लो, ये होता है कि जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस से, ये तुम्हारे मान लो P वाला पॉइंट और Q वाला पॉइंट, ये दोनों की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से ये क्या होगी, सेम होगी। कैसी होगी, सेम होगी। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब जब आपकी डिस्टेंस कैसी होती है, सेम होती है, तब हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं इक्वी डिस्टेंट। तो यहाँ पे P और एक्स एक्सिस से P और Q वाला जो पॉइंट होगा वो सेम डिस्टेंस में होगा। अब हमको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अभी हमने तुमको बताया अभी आगे कि एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें से एक्स की वैल्यू होगी उस पॉइंट में और वाई वाली वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जब भी कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस लाइन या वाई एक्सिस पे होता है तो ऐसे ही होता है कि मतलब अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स वाला पॉइंट तुमको मिलेगा और वाई वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट है तुम्हारा जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं आर, आर पॉइंट मान लो, उसका नेम दे दो आर। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब एक्स वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक्स लिख लो क्योंकि तुमको पता नहीं है अभी कौन सा पॉइंट है, और तुम्हारा वाई वाला पॉइंट 0 होगा तो 0 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे पी वाला डिस्टेंस 2,-5 और क्यू वाली डिस्टेंस -2,9 सेम डिस्टेंस पे है। किस पे, सेम इक्वी डिस्टेंट है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो बस अब तुमको पहले क्या लगा देना है, फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू का रहेगा इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला आर क्यू का रहेगा। ठीक है, आर क्यू, क्योंकि तुमको क्या निकालना है, पॉइंट की वैल्यूज भी निकालनी है कि एक्स एक्स वाला
की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, आर वाले पॉइंट्स निकालने हैं तुमको। तो इसके लिए हमको पता है क्यू डिस्टेंस है, तो जो पी आर की डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, आर क्यू की इक्वल होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। अब एक काम और कर सकते हो, अब हम इनको सीधे नेमिंग दे सकते हैं पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। अब देखो हमको बार बार क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले में हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूले में स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है, तो स्क्वायर रूट बार बार हमको ना लगाना पड़े इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग। अब यही चीज हम हर क्वेश्चंस में करेंगे जिससे बार बार तुमको स्क्वायर रूट ना लेना पड़े। तो अभी से तुम समझ लो कि हम जब भी स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायर लिख दे, समझ जाना स्क्वायर रूट वहां से हट जाएगा उस डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, इसका मतलब इसमें जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस, ठीक है, चलो यहाँ पे अच्छा यहीं से ले लो, ठीक है। अब पहले हम लोग पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पी क्यू की तुम्हारी फॉर्मूला होता है, सॉरी हमको स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्या तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा और ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए भैया क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख सकता तुमको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे पी क्यू हमको दिया है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू वाई वन। तो यहाँ पे एक्स तुम पॉइंट क्या ले लोगे, चाहे इसी को ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जीरो, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का माइनस, और ये भी तुम्हारा माइनस में तो ब्रैकेट में लिख लोगे इसको, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर लिख लो। अब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तुमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, तो प्लस फाइव हो जाएगा, और प्लस फाइव का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस फोर इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक, ओ सॉरी प्लस में, तो 25 प्लस फोर हो जाएगा 29। तो ये तुम्हारी एक हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला निकाल लो, आर ओ वाले का निकाल लो डिस्टेंस। तो दोनों को, दोनों इक्वेशन को क्या करा देंगे, फिर बाद में इक्वल करा देंगे, ठीक है। थोड़ा स्लाइड ले ली जाए। अब आर क्यू वाले की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर क्यू वाले की डिस्टेंस निकाल लो। तो अब यहाँ पे एक्स माइनस ये माइनस टू का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा जीरो माइनस माइनस नाइन, क्योंकि एक फॉर्मूले वाला माइनस है और एक वैल्यू वाला माइनस है, ठीक है। इसकी माइनस नाइन वैल्यू दी गई थी ना यहाँ पे, देखो, अच्छा नहीं, प्लस 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 है, ठीक है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस नाइन है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, तो x प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो उसको, और प्लस ये माइनस नाइन का होल स्क्वायर, अभी मैंने तुमको बताया, तो माइनस नाइन का होल स्क्वायर आता है 81, पॉजिटिव का 81, ठीक है। अब इसको तुम लोग खोलोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 81, ठीक है। अब ये तुम्हारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। और अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, दोनों डिस्टेंस का क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया था, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर लिखा था, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर लिखा था। तो जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, दोनों की जो डिस्टेंस आई हैं उनको भी इक्वल कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर आया था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 29 इक्वल टू, यहाँ पे आया था तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे आया था तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 81 प्लस फोर हो जाएगा 85, ठीक है, 85। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें कट रही हैं, तो जैसे तुम्हारा एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और ये 4x है, माइनस टू एक्स को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4x माइनस टू एक्स, और ये 85 को इधर ले आओ तो माइनस 85 प्लस 29 हो जाएगा, माइनस करा दो
तो 85 में से 29 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 6। ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं ना। 9, हाँ नहीं 7 आएगा, ठीक है 7 आएगा, 15 में से जाएगा तो 7 आ जाएगा, 6 ही आएगा यार, ठीक है कन्फ्यूज आ रहा है। और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा, तुम्हारा 5 आएगा, 56। ठीक है, 56 आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। इक्वल टू 4x में से 2x जाएगा, 2x इधर ले आओगे, डिवाइड कराओगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -28। अब तुमको x पॉइंट ही लाना था, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो r वाला पॉइंट था ये क्या था, x कॉमा 0, और x वाला तुम्हारा पॉइंट कितना आया, -28, 0। ठीक है, जो तुमने यहाँ पे निकाल लिया था, यहाँ पे तुमने निकाल लिया था x -28। ठीक है, और ये यहाँ पे आ रहा है -28, 0। बस तुम्हारा r पॉइंट निकल आया। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल ना, और कुछ नहीं करना था इसमें, तुमको बस क्या कर देना, दोनों की डिस्टेंस निकाल के उनको सिमिलर कर देना था, इक्वल कर देना था। चलो अब थोड़ा नोट किया जाए। ठीक है, कोशिश मैं यही करूंगा कि तुमको दिखे, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं कहीं तुमको शायद नहीं दिखा होगा, लेकिन समझ लेना, ठीक है, अब गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब सेम वही क्वेश्चन है कि हमको क्यू पॉइंट दिया गया है, अब की बार क्यू पॉइंट हमको दिया गया है, एक्चुअल में दिया गया है, और वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पी और आर वाले पॉइंट से। अब की बार आर पॉइंट नहीं दिया गया है, वो एक्स दिया गया है, उसका एक्स एक्सिस तुमको नहीं निकालना है, ठीक है, तुमको नहीं पता है एक्स एक्सिस, तुमको निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो पहले देखो यहाँ पे क्यू आर है, क्यू वाला पॉइंट है जो 0,1। ठीक है, एक काम करो, इसको मिड में ना लिखो इसलिए, नहीं तो जगह नहीं बचती हम लोग की। तो यहाँ पे Q 0,1, ठीक है, ये P वाला पॉइंट जो कि है 5, और R वाला पॉइंट है x, 6। इससे इन दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। तो हम लोग को फिर से वही चीज़ कर देना है, PQ² इक्वल टू RQ²। इसमें पहले हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है PQ वाले में, क्योंकि हमको अब स्क्वायर रूट लेना नहीं है, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ इसको मान लेंगे 5 -0। ठीक है, 5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम x1 x2 y2 वाले पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं, उसको समझ जाना है। इसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, x2, और यहाँ के लिए x1। ठीक है, सेम यहाँ पे ये भी x2 था, ठीक है, ये x1, और ये तुम्हारा y2 और y1 पॉइंट। ठीक है, अब बार बार नहीं समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -3 -1 तो -4 हो जाएगा, -4 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, जो कि होगा 16 इक्वल टू, यहाँ पे ये x² आ जाएगा क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे 6 -1 आएगा 5, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। ये स्क्वायर से 25 से 25 कट गया, ये x² तुम्हारा आ जाएगा इधर स्क्वायर रूट में। और तुमको पता है जो तुम्हारा 16 होता है, इसका ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 4 निकल के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा प्लस और माइनस का 4 आएगा। ठीक है, दो पॉइंट्स होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकला। ठीक है, तो प्लस और माइनस का तुम्हारा 4 आएगा। अब तुमको और क्या कहा गया था, तुमको डिस्टेंस भी निकालनी थी, क्यू आर और पी आर। ठीक है, तो क्यू आर और पी आर अगर डिस्टेंस निकालनी थी तो तुमको डिस्टेंस तुमने निकाल के यहाँ पे इक्वल कर दिया। ठीक है, और क्या था, एक्स वैल्यू निकल आई है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, ठीक है, क्यू आर एंड पी आर। तो यहाँ पे अब तुमको जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या पुट करा देना है, ये वैल्यू प्लस वाली पुट करा देना है, एक बार प्लस वाली एक बार माइनस वाली। तो अभी हम प्लस वाली करा रहे हैं, तुम माइनस वाली करा के हमको होमवर्क में देना। ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क माइनस वाली के लिए। तो यहाँ पे 4 हम पुट करा दे रहे हैं, तो इसका मतलब Q पॉइंट है 0,1, और तुम्हारा R पॉइंट है 4,6। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है तो एक काम करो, इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दो, ये x इक्वल टू प्लस माइनस का 4 लिख दो यहीं पे। ठीक है, दिख रहा हो यार, आई होप। ठीक है, बहुत जगह आज हम घेर रहे हैं ना।
ठीक है। चलो यहाँ पे मान लो इनकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालना है तो तुमको इसको मान लेना है x2, इसको x1, इसको y2, इसको y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी x2 और एक मिनट गलती कर दिया, x2, ये y2, ये x2 सॉरी x1 और ये y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कर लिए तो मतलब कि 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 और 16 तुम्हारा बनाता है, हमको लगता है 49। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नहीं 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 49 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 + 5 तुम्हारा हो जाएगा 11, 41। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का आएगा 41, ये तुम्हारी आर क्यू की डिस्टेंस हो जाएगी। अब ऐसे ही तुम पी आर की डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में रहेगा, पी आर की डिस्टेंस निकाल लेना, ये तुम्हारी होमवर्क में रहेगा। सेम ऐसे ही तुमको बस पॉइंट्स अब की बार 5,3 और क्या ले लेना है तुमको। ठीक है, हाँ पी क्यू की तो निकल ही आएगी ना, पी क्यू की तो निकल ही आएगी यार। ठीक है, तो हमने आर क्यू की निकाल ली है, पी क्यू की तुम निकाल लेना। ठीक है, सॉरी पी आर की निकालनी थी, अच्छा ये पी आर की, गलत गलत गलत, सॉरी पी आर की, तो क्यू आर की मैंने निकाल दी है, पी आर की निकाल लेना, क्योंकि एक्स वाला पॉइंट तो तुमको मिल ही चुका है +4। ठीक है, और ये तुम बस निकाल के रख देना यार, उसमें निकाल लेना है होमवर्क में। बाकी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको 3,6 और -3,4, तो तुमको x और y का रिलेशन बताना है। अब ये पॉइंट है, ठीक है, x, y, अब की बार ये इक्वी डिस्टेंस है तुम्हारा इन वाले पॉइंट से 3,6 और -3,4। ठीक है, अब इसको जाए मान लो यहाँ पे ये तुम्हारा मान लो x1 y1, और इसको मान लो x2 y2। ठीक है, और इसके लिए भी यहाँ पे x2 और y2। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट मान लो हो जाएगा q, इसको मान लो p और इसको मान लो r, नेमिंग भी हम लोग कर देते हैं तो इससे आसानी हो जाएगी। तो PQ² = तुमको करना है, दिया गया है। ठीक है, सच दैट द पॉइंट QXY इज इक्वल, हाँ ठीक है, तुमको QR का होल स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है, सीधे वही सेम फॉर्मूला x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 3 - x1 का होल स्क्वायर, तुमको स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं, मैंने तुमको बता दिया है, और यहाँ पे 6 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का जो हो जाएगा QR -3, -x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग, एक मिनट, ये x1 हटा दो बार बार। ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा तुमको, ये ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग कर लो, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, a² + b² -6x, सेम ऐसे कर लो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y² -12y। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तुमको पता है क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन अगर बाहर ले लोगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 + x, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगाओगे तो ये माइनस का होल स्क्वायर क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये प्लस, अब देखें यहाँ पे दिख रहा है तुमको, अब थोड़ा छुक रहा है ना, जा रहा है, और ये तुम्हारा हो जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 - y का होल स्क्वायर, देखो देख लो एक बार देख लो बस। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको इसका डिस्टेंस यहाँ निकाल लेना है, तो 3 + x का होल स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस, ठीक है, x² और प्लस 6x, प्लस यहाँ पे करोगे स्क्वायरिंग तो 4 का 16 प्लस y² और -2 × 4 8y। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। अब तुमको क्या करना है, अब दोनों इक्वेशंस को तुमको क्या कर देना है, इक्वल दिखा देना, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह है। तो यहाँ पे जो पी क्यू की इक्वेशन थी वो क्यू आर के इक्वल थी, पी क्यू = QR का होल स्क्वायर। पी क्यू की हम लोग ने इक्वेशन क्या निकाली थी, ये निकाली थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आके लिख लो पूरा,
9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तुम्हारा 12y इक्वल टू क्यू आर का ये है तुम्हारा पॉइंट, तो इसको पूरा लिख लो यहाँ पे। तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 16 प्लस 6x प्लस 16, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। थोड़ी कैलकुलेशन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी क्या पड़ेगी, करे ही हो यार, 6 7 8 से तो क्वेश्चन है, बस तुमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा अब देखेंगे कौन सी चीज़ें कट जाएंगी। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तुम्हारा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये बचेगा -6x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस का 8y, ठीक है, माइनस का 8y, माइनस का 8y। अब एक काम करते हैं, 6x को इधर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, -6x को उधर ले जाओ, ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा +6x, ठीक है, माइनस ये -12 को भी उधर ले जाओ, -12y को भी उधर ले जाओ, तो ये पॉजिटिव का 12y माइनस 8y, और 16 को इधर ले आओ, 36 माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 36 में से 16 जाएगा, 6 में से 6 0, 3 में से 1 गया 20, और यहाँ पे 6x प्लस 6x 12x, और यहाँ पे 12y में से 8y जाएगा तो प्लस का 4y। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 4 3 ज़ा 12x प्लस वाई, और 4 5 ज़ा 20, तो वाई 5 इक्वल टू 3x प्लस वाई। ये तुम्हारा आएगा रिलेशन जो कि होगा एक्स एक्सिस, एक्स और वाई पॉइंट का, ठीक है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा रिलेशन हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यार सिंपल, बिल्कुल इजी यार, कुछ भी नहीं करना था, बस डिस्टेंस को सेम वैसे इक्वल कर देना था, और उनको कंपेयर करा के जो कटता था काट देना था, बाकी को सॉल्व कर लेना था कॉमन लेके, और यही तुम्हारी रिलेशन आ जाएगा एक्स और वाई पॉइंट का, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बस हमको लगता है सेक्शन फॉर्मूले में बस इतना ही तुम्हारा क्या मेन है। जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए थे वो प्रीवियस क्वेश्चंस को हमने देखा है, और इतने क्वेश्चंस जो है तुम्हारे देखा गया है डिस्टेंस फॉर्मूले में पूछे जा सकते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और बाकी कोई ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। बस अब एक अलग टाइप का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जाता है जो कि फिगर टाइप वाला आता है, ठीक है। किस टाइप वाला, फिगर टाइप वाला। तो ये फिगर टाइप्स क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अब इसमें पहले कुछ चीजें जान लो, कुछ फिगर्स के बारे में जान लो कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में उन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर यहां पे तुमको दिया गया होगा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये है तुम्हारा पैरेललोग्राम। तो तुमको पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और पैरेलल भी होती है, लेकिन जो पैरेलल इसमें प्रूव नहीं कर सकते हो। तो तुमको बस सिंपल याद रखना है, अगर तुमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है क्वेश्चन में, तो उनकी साइड्स को, अपोजिट साइड्स को क्या दिखा दोगे, इक्वल कर दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम के लिए। अब अगर मान लो तुम्हारा है पॉइंट, तुम्हारा फिगर है रेक्टेंगल, ठीक है, मान लो ये है तुम्हारा रेक्टेंगल। तो तुमको रेक्टेंगल में याद होना चाहिए कि तुम्हारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट्स साइड्स इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल्स, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा रेक्टेंगल शेप के लिए कि तुमको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगर तुमको आएगा क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए रेक्टेंगल प्रूव करो, तो तुमको उनकी डिस्टेंस जो होंगी अपोजिट साइड्स की उसको इक्वल दिखाना होगा, और उनके डायगोनल की जो डिस्टेंस होगी उनको इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पे। मान लो हमारा हो सकता है
कौन सा? स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो तुमको पता है यार, ये सब तुमको पता है यार, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सब तुमको पता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बस सेम यही भी तुमको अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो उनकी सारी साइड्स को इक्वल दिखा देना और उनके डायगोनल के डिस्टेंस को इक्वल दिखा देना। अब अगर तुमको क्या दे दे, रोम्बस, ठीक है, क्या दे दे, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, तो रोम्बस दे दे तुमको अगर, तो उनकी, ठीक है, उनकी ऑल साइड्स को इक्वल दिखा देना, ऑल साइड्स, ठीक है, आर इक्वल। बस ये तुम्हारे कुछ फिगर्स टाइप है। ट्राइंगल्स में पूछा जा सकता है कि जैसे अगर मान लो तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल आए, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आए, तो उसमें तुमको क्या कर देना है, उसमें अपोजिट साइड्स को क्या कर देना है, अपोजिट साइड्स को, सॉरी, अपोजिट साइड बता रहे हैं, जो उनकी दो साइड्स होंगी, ठीक है, किन्हीं भी टू साइड्स की डिस्टेंस को इक्वल दिखा देना, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और तुमसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल पूछा जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पूछा जाएगा, तो तुमको क्या कर देना है, तुमको बस वहां पे पाइथागोरस को क्या करा देना है, प्रूव करा देना है, पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करा देना है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को उसमें प्रूव करा देना। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है, क्या कर रही होगी, वेरीफाइड कर रही होगी, तो इसका मतलब जो तुम्हारा फिगर होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, तो तुमको तीन साइड्स को इक्वल दिखा देना है, उनकी तीनों साइड्स को कैसे दिखा देना है, इक्वल दिखा देना है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बस ये है तुम्हारा फिगर टाइप में, ये प्रॉपर्टीज हैं फिगर्स की, इतने ही फिगर्स तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फिगर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सो डैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। तो देखो यार, हमारा जो क्वेश्चन है हमसे बोल रहा है कि हमको पॉइंट्स दिए गए हैं और हमको ये प्रूव करना है कि ये सारे ही पॉइंट्स स्क्वायर के क्या है, वर्टिसेस है, मतलब कि कोने वाले पॉइंट हैं इनके, ठीक है। तो इसके लिए हमने अभी अभी पढ़ा है पिछली वाली स्लाइड में कि हमारे स्क्वायर के लिए हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी, कि उनकी ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उनके डायगोनल्स इक्वल दिखाने होंगे। तो चलो भैया मान लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं हम लोग फिगर स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का फिगर बना लेते हैं ये, ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई ये, और लिख लो यहाँ पे P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, ठीक है, एक काम करो, पी क्यू आर पॉइंट और एस पॉइंट, ठीक है। अब ये तुम्हारा P हो सकता है, ये Q, ये तुम्हारा पॉइंट R हो जाएगा और ये तुम्हारा पॉइंट S हो जाएगा। तो इसके नेमिंग पॉइंट्स लिख लो, 1,7P, Q हो जाएगा तुम्हारा 4,2, R हो जाएगा तुम्हारा -1, और S हो जाएगा तुम्हारा -4,4, ठीक है। तो तुमको इसका मतलब क्या दिखाना है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, ठीक है। तुमको ये ऑल साइड्स को इक्वल दिखाना है। तो पहले हम लोग पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी क्यू 4 है, ये 2 है, देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तुम x2 x1 मान लेना, मैं इधर मान रहा हूँ 4, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 1 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये 2 - 7 हो जाएगा -5 का स्क्वायर, जिसको हम लोग 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि पॉजिटिव में आएगा, तुमको पता है निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव में आता है। 25 + 9 हो जाएगा तुम्हारा 34, ठीक है। अब इसी तरह क्यू आर निकाल लो, क्यू आर तुम्हारा दिया है पॉइंट, ठीक है, 4 - 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसको लिख लो, तो इसके पॉइंट आएंगे, माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस, तो 4 + 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर
ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम समझ जाना यार, कैलकुलेशन तो जानते हो ना। प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जो कि बना लेगा √34, ठीक है। देखो ये भी √34 और ये भी √34, ठीक है। अब हम क्या बना ले, आर एस, ठीक है, आर एस की डिस्टेंस निकाल लो। यहाँ पे -1 माइनस, ठीक है, -1 और माइनस और एक और ब्रैकेट में -4, क्योंकि पॉइंट भी तुम्हारा माइनस में था। यहाँ पे -1 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटे, अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा प्लस बना लेगा, +4, ठीक है, लिखी तो यहाँ पे +4 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस -5 बना लेगा, -5 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25, और इसको भी स्क्वायर रूट में लिख देना, और ये भी आ जाएगा तुम्हारा √34, ठीक है। तो मीन्स तुम्हारी तीन साइड्स की डिस्टेंस सेम आ चुकी है। देखो तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अरे यार हो दिक्कत है, ठीक है। अब दिख रहा, बस 1 मिनट यार, 1 मिनट। अब तुमको दिख रहा ना, अब दिख रहा ना, अब दिख रहा ना तुमको, दिख रहा है बिल्कुल बढ़िया मस्त, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा √34। अब हम लोग काम करते हैं, हम लोग, ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, दूसरी स्लाइड लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं बची है हमारे लिए, तो हम लोग दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी स्लाइड में हम लोग किसकी, दूसरे डिस्टेंस की निकालेंगे। अब हमारा क्या बचा है, पी एस बचा है, तो पी एस को निकालो भैया, ठीक है। पी एस को निकाल लिया जाए, पी एस की डिस्टेंस को निकाल लिया जाए, और पी एस की डिस्टेंस जो है वो कहाँ है, ये है। तो ये -4 4, ठीक है। 1 मिनट, एक काम करते हैं, पी और एस के पॉइंट यहीं लिख लेते हैं, जिससे तुमको इजी हो जाए। तो एस है तुम्हारा -4 4, और तुम्हारा पी है 1 7। तो इसका भी तुमको निकालना है, तो यहाँ पे -4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये -5 का होल स्क्वायर बना लेगा, प्लस ये 7 -4 -3 का होल स्क्वायर बना लेगा, ठीक है। और -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, और ये बना लेगा √34। तो देख सकते हो हमारी चारों साइड की लेंथ कितनी आ गई, √34। तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमको क्या दिखाना है, अब हमको इनके डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना है, तो इसका मतलब ये वाला पी आर और क्यू एस की डिस्टेंस को भी इक्वल दिखाना है। तो पी आर, और यहाँ पे पी वाली पॉइंट लिख लो और आर वाला पॉइंट लिख लो, जिससे तुमको यहीं पे देखने में आसानी रहेगी। पी पॉइंट तुम्हारा है 1,7, ठीक है, 1,7, और आर वाला पॉइंट है तुम्हारा -1, ठीक है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लगा लिया तुमने। अब यहाँ पे 1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो हो जाएगा 68, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 68, और सेम ऐसे ही हमारा क्यू एस हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस को भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। पी आर के डायगोनल की डिस्टेंस स्क्वायर रूट 68 आ गई। अब क्यू एस की निकालना है, ठीक है। तो क्यू एस के पॉइंट, 1 मिनट, सीधे हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं यार, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो पी आर ये हो गया तुम्हारा, क्यू एस ना, तो -4 और -4 लिख लो यहाँ पे, -4 और -4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 -
2 का स्क्वायर, और ये भी तुम्हारा बना लेगा यार माइनस माइनस प्लस, तो -8 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 - 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक -8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, जो कि ये भी आ जाएगा स्क्वायर रूट का 68, ठीक है, स्क्वायर रूट का 68। तो इसका मतलब हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए और हमने उनकी ऑल साइड्स को भी इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि ये फिगर हमारा किस शेप में होगा, स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। बस आगे बढ़ चलो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब हमको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की क्या है, वर्टिसेस है। तो यार फिर से वही सेम चीज, तो एक काम करो, 5 माइनस 5 कॉमा -2, 6 कॉमा 4 और 7 कॉमा -2, इनको पॉइंट्स मान लो, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये सी। तो तुमको अगर ए बी इक्वल टू बी सी दिखा दिए, क्योंकि हमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमको दो साइड्स को इक्वल दिखा देना है। तो ये ए बी और ये बी सी, ठीक है। तो ए बी वाली डिस्टेंस निकाल लो, पहले ए बी वाली डिस्टेंस निकाल लो, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, यहीं पे कर लो, एक काम कर लो, बगल में इधर नीचे कर लो, ये आ जाएगा 6 - 1 5 सॉरी 1 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 36, जो कि बना लेगा 37, ठीक है। इसका मतलब √37। अब बी सी को भी निकाल लेते हैं, तो बी सी वाली साइड हमारी दी है, ठीक है, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 - 6 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 और 6 का स्क्वायर 36, जो कि बना लेगा स्क्वायर रूट का 37। तो देख सकते हो हमारी दो साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। ए बी भी हमारा √37 और बी सी भी हमारा √37। इसका मतलब हमारी दोनों साइड्स कैसी हो गई, इक्वल। हमको पता है अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुक जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलिनियर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। अब इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुमसे बोला गया है कि तुमको डिटरमाइन करना है कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर मतलब सर जी, तो कोलिनियर मतलब कि अगर एक पॉइंट पे, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अगर मान लो एक पॉइंट, एक लाइन पे अगर सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स क्या माने जाते हैं, कोलिनियर, क्या माने जाते हैं, कोलिनियर, ठीक है। तो अगर एक लाइन है और उस पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास ये लाइन है और लाइन पे, ठीक है, 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट तुमने मान लिया 1,5, बी वाला तुमने मान लिया, ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये सी पॉइंट मान लो, -2, -11। तो तुमको क्या दिखाना है, तुमको बस इतना दिखाना होगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, बस। मतलब ए बी और बी सी को जब हमने ऐड किया, तो हमारा ये पूरी लाइन के इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया। तो बस इन दोनों की डिस्टेंस ए बी और बी सी की डिस्टेंस ऐड करने पे अगर हमारे पूरी लाइन ए सी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सारे पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। तो बस पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस तुम्हारी 1,5 और 2,3 दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, इसको लिखोगे तो 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, या तो लिख ही दे रहे हैं 1 + 4, जो कि आ जाएगा √5, ठीक है। और फिर इसके बाद तुमको बी सी को ऐड करा, बी सी की निकाल लेनी है डिस्टेंस, तो बी सी की आ जाएगी -2 और -2, ठीक है, एक मिनट,
चाहे इसको ले लो y2 -2, ठीक है, माइनस, और ये क्या है ब्रैकेट में +2, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस -11 -3, सॉरी सिर्फ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस -4 बना लेगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलती कुछ गलती कुछ गलती, तो माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और +4 का स्क्वायर 16 प्लस -11, ठीक है, और ये -3, तो माइनस माइनस 14, -14 का स्क्वायर होता है 169, ऐड कराओगे तो 169 और 16, तो 9 + 6 5 7 और 8 और 185, ठीक है, 185। अब तुमको क्या करा देना, AC की डिस्टेंस को निकाल लेना है, ठीक है। तो AC तुम्हारा ये पूरी डिस्टेंस है, तो AC डिस्टेंस निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। इसको करोगे तो -2 और -1 -3, और -3 का होल स्क्वायर 9, और -11 और -5 हो जाएगा -16, और -16 का तुम्हारा हो जाएगा 256 के अराउंड, ठीक है। उनको पता होगा, 6 6 36, 6 1 6 7 8 9 1 6 6 1, ठीक है, 256 आता है तुम्हारा, ठीक है, स्क्वायर 256, तो 256। अब इसको ऐड कराओगे 256 को 9, तो 9 + 6 5 6 और 265, जो कि आ जाएगा स्क्वायर रूट का 265। तो मतलब अब देखो AC तो तुमको पता चल गया है स्क्वायर रूट 265, AB और BC को ऐड करा दें, और AB और BC को ऐड कराने पे अगर 265 आएगा, इसका मतलब हमारा सही होगा। लेकिन हमको लगता है कि आएगा नहीं कोलिनियर, देखो स्क्वायर रूट 5 और 185, तो ये आ जाएगा, तुम अगर इसको ऐड भी कराओगे स्क्वायर रूट हटा के, तो ये आएगा 190। तो इसका मतलब भैया कुछ क्वेश्चन में क्या हो गया, दिक्कत हो गया। अब दिक्कत हमको लगता है ये हो गया कि जो हमने पॉइंट्स लिए हैं ये सही ऑर्डर में नहीं लिए हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स लिए हैं हमने ये सही ऑर्डर में नहीं है, इसीलिए शायद हमारी जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करो, और पॉइंट्स को कुछ इंटरचेंज किया जाए, क्योंकि हमको लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा गलती कर गया है, ठीक है। हमने जो पॉइंट्स लिए थे वो कहीं ना कहीं गलत ले लिए यार, और यही गलती तुमसे भी हो सकती है, ठीक है, यही गलती तुमसे भी हो सकती है, इसीलिए मैंने पॉइंट्स को देखो चेक किया और देखा कि यहाँ पे अब वेरीफाई नहीं होगा, और लेकिन अब तो भाई तुमको डिटरमाइन करना ही करना है, क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं कि तो प्रूव करो या शो करो, ठीक है, तो डिटरमाइन करना है, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट्स तो हैं ये तो तुमको पता है। अब पॉइंट्स जो तुमको लेने हैं वो किस ऑर्डर में लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि अगर ये गलती करके देखो, जैसे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, वैसे वहां पे तुम भी कंफ्यूज आ जाओगे और कॉन्फिडेंस अपना लूज लूज कर दोगे, ठीक है। तो देखो यार, हमको लगता है इन्होंने पॉइंट्स AB और BC, ठीक है, तो हमको लगता है यार इन्होंने ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, पॉइंट्स को अब की बार ले लो तुम 1,5, ठीक है, -2, -11 और 2,3, ठीक है। या एक काम करो, ऐसे तुम ना करो, तुम इनके सीक्वेंसिंग को देख लो पहले, ठीक है, 1,5 और 2,3 और -2, -11, तो ये A हो जाएगा, ये B पॉइंट मान लो एंड ये C मान लो, तो AB + BC तुम्हारा AC के इक्वल आना चाहिए था, तो AB तुम्हारा आएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, जो कि होगा किसके इक्वल, 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, और 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 5 यार, ठीक है। VC वही आएगा तुम्हारा। तो इसका मतलब कैसे पॉइंट्स को लेने पड़ेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे पॉइंट्स को लेने पड़ेंगे।
तो यार हमको लगता है हम लोग ने जो किया था BC, ठीक है, वैसे यार आना यही चाहिए क्योंकि सीक्वेंसिंग वही होगी। BC का भी अगर हम लोग लेंगे ऐसे ही, तो BC का अगर तुम लोगे, ठीक है, तो ये -2 और -2 हो जाएगा, प्लस -1, ठीक है, सॉरी, -11 और -3 का स्क्वायर। यार हमको लगता है कहीं डिटरमाइन करना है, तो इसका मतलब, हाँ यार, यार एक गलती हो गई यार। गलती ये हुई ना कि हम लोग ने जो निकाला था वो सही निकाला था यार, ठीक है, फालतू हम लोग ने इरेज कर दिया। वहाँ पे हमको ये प्रूव करना था क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब फिर नहीं है, मतलब डिटरमाइन करना है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमाइन करिए। ये जरूरी नहीं है कि वो होंगे ही कोलिनियर, मैंने वो गलत सेंटेंस बोल दिया, लेकिन यहाँ पे डिटरमाइन करिए, तो इसका मतलब यार वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं थे। फालतू हम लोग इतना टाइम वेस्ट हो गया हम लोग का, ठीक है। तो -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस -11 और -3 हो जाएगा -14 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 14 169, ठीक है। गलती हो गई यार, गलती, सॉरी यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 7 8 यही होता है यार कि अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दो। 185, देखो 185 नहीं दिख रहा होगा, छुप गया मेरे पीछे ना, क्या बताया जाए, ठीक है, देखो यार, ठीक है, ये देखो 185 आया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कराने पे तुम्हारा 185 आया। थोड़ा इधर कर देते हैं हम, इधर कैलकुलेशन इधर कर देते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेशन इधर कर दिया जाता है। तो -4 का स्क्वायर 16 और प्लस -4 का स्क्वायर 169, जो कि हो जाएगा 185। अब अगर AC निकालते हो, ठीक है, AC, तो अगर AC की डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कराने पे सेम आ रही होगी तो इसका मतलब सेम होगा, नहीं तो फिर गलत, ठीक है। तो यार AC भी निकाल लो अब इसी बार। थोड़ा सा दिक्कत हो गई यार, थोड़ा सा दोस्तों, बस 1 मिनट, थोड़ा टाइम और लगेगा बस। AC निकालते हैं यहीं पे, अच्छा जल्दी हो जाएगा अब की बार। तो -2 और -3, ठीक है, -3 और -3 का स्क्वायर 9, देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। और -11 और -5 का प्लस 16 का स्क्वायर था 256। 256 को हम लोग ने ऐड किया था, तो आया था हमारा कितना, 265, 265, 265। अब 265 इन दोनों को ऐड कराने पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको AB और BC को ऐड कराओगे √185 प्लस √5, जो कि हो जाएगा √190। तो इसका मतलब हमारा, ठीक है, यही से समझ लो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। AB प्लस BC को ऐड कराने पे AC के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि AB मेरा √5 प्लस BC हमारा था √85, और इक्वल टू AC जो कि है √ में 265, ऐड कराने पे आ रहा है मेरा 190, और यहाँ पे आएगा 265। इसका मतलब क्या सर जी, इसका मतलब कि हमारा LHS इक्वल टू RHS नॉट इक्वल है, ठीक है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू नॉट RHS है, तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्योंकि यार देखो क्वेश्चन मैं समझने में दिक्कत कर गया। डिटरमाइन अगर तुमको कहने को आए तो इसका मतलब तुमको वहां पे जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन होगा ही कोलिनियर पॉइंट्स पे, अगर प्रूफ पे आता, ठीक है, तो तुमको वो समझ में आता। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, तुमको कोलिनियर पॉइंट पता करना था, थे कि नहीं, डिटरमाइन करना ना, तुमको डिटरमाइन करना। हम इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ा दी अपनी, ठीक है। डिटरमाइन मतलब कि तुमको प्रेडिक्ट करना है कि ये प्रूव कर रहे हैं पॉइंट्स कोलिनियर के कि नहीं, ठीक है। और जो कि हमने देख लिया LHS इक्वल टू RHS किया, इससे हमारे ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है यार, ठीक है। सॉरी मिस्टेक, क्योंकि थोड़ा टाइम तुम्हारा भी चला गया और मेरा भी टाइम चला गया, लेकिन ये होती हैं दिक्कत। यही दिक्कतें तुम लोग भी कर सकते हो यार, क्योंकि तुम लोग भी सोच सकते हो कि सर जी यहाँ डिटरमाइन लिखा है, इसका मतलब फिर तो ये होंगे ही होंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो बस यही एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। अब बढ़ते हैं यार हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक जो भी था सारा डिस्टेंस फॉर्मूले से थे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो भी मैंने तुमको कराए डिस्टेंस रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इससे ज्यादा तुम कुछ भी
एक दो क्वेश्चन भले प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इसको अगर तुमने देख लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले में, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने दो पार्ट्स हमने देखा था कि हमको दो पार्ट कवर करना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहले पार्ट में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया, सेकंड फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला सिंपल सा ये कहता है कि अगर, ठीक है, अगर और मगर, कि अगर तुम्हारी एक लाइन है पी क्यू, ठीक है, और उसके बीच में एक कोई पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है, जो कि एक कोई पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है। अब वो जरूरी नहीं है कि इक्वल पॉइंट हो, ठीक है, मतलब कि मिड पॉइंट है, वो जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है। तो मान लो ये तुम्हारा आर डिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, 3,1 2,1, और जो ये पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है पी कॉमा क्यू को, सॉरी पी क्यू वाली लाइन को, ये किस रेशियो में कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है डिवाइड। तो मान लो अगर यहाँ पे लिखा होगा कि 2:1, ठीक है, मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 2:1 में है, और तुम्हारा आर वाला कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है। तो ये आर कोऑर्डिनेट मान लो m1, ठीक है, और एक काम करो, इसको आर वाला कोऑर्डिनेट मान लो x1, और ये हो जाएगा y1, और ये जो तुम्हारा रेशियो है इसको मान लो m1 और m2, ठीक है। मान लो वो रेशियो अभी नहीं दिया गया, अभी तुमको पहले हम फॉर्मूला समझा देते हैं। तो m1 रेशियो m2, ठीक है, और ये पॉइंट्स हैं। तो अब इनको क्या करोगे, तो इनको सर जी हम क्या माने, तो इनको भी कुछ मान लो, तो ठीक है, यहाँ पे एक काम करो, अच्छा 4,5 ही लिख दो, ठीक है, दूसरा पॉइंट मान लो 4,5। अब तुमको अगर यहाँ पे इस आर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 इक्वल टू, तुमको क्या कर देना है, जो ये m1 वाला रेशियो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 वाले से, तो 3m1 प्लस ये जो m2 वाला रेशियो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके x वाले से, ठीक है, x वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 4m2, और इनके रेशियोज का नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में एडिशन, तो m1 प्लस m2, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकालने के लिए आ जाएगा, एक्स पॉइंट को निकालने के लिए आ जाएगा। अब y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, y वाला पॉइंट निकालना है, तो तुमको क्या कर देना है, m2 को, सॉरी यहाँ पे m2 को 5 से, तो ये 5m2 प्लस तुमको m1 को 1 से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू m1, और अपॉन में m1 प्लस m2, यहां से तुम्हारा ये r वाला पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट r निकल आएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, कि मान लो कोई लाइन है और उसमें एक पॉइंट, ठीक है, लाई कर रहा है। अब वो पॉइंट जो लाई कर रहा है वो मान लो x/y या m1/m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को। तो तुमको अगर उस पॉइंट के क्या निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, m1 ठीक है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए है। और जब y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाता है कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले की बात, ठीक है। ये कौन से फॉर्मूले की बात आ जाती है, अरे यार फिर से नहीं दिख रहा, हमको लगता है बैठना ही पड़ेगा क्या, ठीक है, थोड़ा यार इधर लिख देते हैं, चलो एक काम करते हैं, इधर ही लिख देते हैं, वाई वाला तुमको दिख नहीं रहा होगा, तो ये वाई वाला आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब तुमको सेक्शन फॉर्मूला आ गया कि अगर मान लो कोई पॉइंट है r, ठीक है, जो कि लाइन पे लाई करेगा और उसको मान लो किन्हीं दो रेशियोज में डिवाइड करता है, तो अगर उस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो x1 निकालना है, जब x वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और अगर उसका y वाला पॉइंट निकालना है तो फिर क्या करना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये तुम x और y पॉइंट्स निकाल सकते हो यहाँ पे। अगर मान लो यही पॉइंट अगर क्या कर रहा हो,
इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा हूं लाइन को, इक्वल रेशियोज में। इसका मतलब सर जी तो ये 1:1 में कर रहा होगा, ठीक है। मतलब वन पार्ट, मतलब की जो डिस्टेंस होगी पी आर और आर क्यू की, वो कैसी होगी, सेम होगी आर वाले पॉइंट से। तो इसका मतलब अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तब फिर हम यहां पे लगाते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो इसी में हम समझा दे रहे हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर तुमको एक्स एक्सिस के लिए निकालना है तो तुमको कुछ भी नहीं करना, जो सेक्शन फॉर्मूला था वहीं से ड्राइव हुआ है, तुमको बस यहां पे कर देना है x1 प्लस x2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और सेम अगर y के लिए निकालना है तो y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में, रेशियो हमारे इक्वल है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो बस ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा मिड पॉइंट का, जब तुमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। लेकिन कब, जब तुम्हारा जो पॉइंट होगा वो लाइन को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा होगा, तब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और अगर इक्वल रेशियोज में नहीं डिवाइड कर रहा है तो वहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। सेक्शन फॉर्मूला से ही तुम्हारा क्या आया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आया है, ठीक है। बाकी ये सब बात हो गई तुम्हारे सेक्शन फॉर्मूले की। फॉर्मूला तुमको याद हो जाना चाहिए। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और अगर y पॉइंट निकालना है तो y1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी बात सेक्शन फॉर्मूले की। अब आते हैं क्वेश्चंस पे यार इनके, तो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस तुमको 5 टाइप के क्वेश्चन देखने। देखो पहला टाइप है, इसमें तुमको बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 3,1। तो मान लो, ठीक है, ये लाइन है तुम्हारी, ये पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। P तुम्हारा, P के पॉइंट दिए गए हैं तुमको 4,-3 और Q वाले पॉइंट के तुमको पॉइंट दिए गए 8,5। और जो लाइन है इसके बीच में एक पॉइंट कोई लाई कर रहा होगा R, जो कि क्या कर रहा है, इसको, इस पूरी लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। कितने में डिवाइड कर रहा है, 3:1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो तुमको इस R वाले के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। ये x और y निकालना है। तो अभी हमने तुमको फॉर्मूला बताया है, x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, ठीक है, x निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 x1, ठीक है। अब यार फॉर्मूला, ठीक है, एक मिनट, m1 x2 प्लस m2 x, ठीक है, x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब यार डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं यार, ठीक है, क्यों बार बार इसमें फॉर्मूले में पुट कराना। देखो तुमको बस क्या करा देना, 3 वाले को इधर वाले x के साथ, तो ये हो जाएगा 8×3 = 24, 1 वाले को इधर वाले x के साथ, जो कि हो जाएगा 4 अपॉन में m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 24 प्लस 4 28, 4 7 28। तो x वाला पॉइंट आ गया 7। अब y वाला निकालना है, मतलब इसमें जो है सिंपल है इक्वेशन, ठीक, वो सॉरी, इसमें जो कैलकुलेशन है ये सिंपल है। सेक्शन वाले फॉर्मूले में सिंपल तुम्हारी कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन डिस्टेंस वाले में देखें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा उसमें करना पड़ेगा तुमको कैलकुलेशन, लेकिन इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे y है, तो y वाले में तुमको बस अब की बार क्या करा देना है, ये 1 को इसके y से मल्टीप्लाई करा देना है, तो -3 हो जाएगा, प्लस 3 को इसके y वाले से मल्टीप्लाई करा देना, जो कि 5×3 = 15। और m1 और m2 सेम रहेगा, 3 + 1 4 ही रहेगा। 15 में से 3 जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और 4 में से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x तुम्हारा 7 आ जाएगा और y तुम्हारा 3 आ जाएगा, बस खत्म, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। देखे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी सिंपल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6, ठीक है। तो मान लो ये लाइन है, कह रहा है कि तुम्हारा ए और बी पॉइंट है लाइन के, जो कि है -6,10 और इसके पॉइंट है 3, -8, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर,
जिसका पॉइंट है तुमको दे दिया गया, उसके तुमको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, -4, 6। अब की बार तुमको क्या निकालना है, अब की बार तुमको निकालना है कि वो किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, कि किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए तुमको वही सेम फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। अब एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देखो M1 M2 करोगे, बहुत कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, बहुत हौच पौच हो जाएगी और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, M1 रेशियो M2 को क्या अगर हम के नहीं लिख सकते, देखो ये M1 है, ये M2 इसके नीचे आ जाए M1 के, तो ये क्या बना लेगा, M1 अपॉन में M2 रेशियो 1। देखो यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, बहुत अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा इधर कैलकुलेट कर देते तुम्हारे लिए, ठीक है, बहुत दिक्कत हो गई यार आज, ठीक है, दिखने में। देखो तो यहां देखो अगर, तो ये M1 और M2 जो है, इसको अगर हम लोग M2 को नीचे ले आए M1 के, तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, M1 अपॉन M2 रेशियो 1, ठीक है, ये तुमने 8th में पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पे इस पूरे M1 और M2 को हम लोग क्या मान लें, के मान लें, और इसको रेशियो 1 रहने दें, ठीक है। तो जब जो k की वैल्यू आएगी उसको हम लोग सीधे M1 और M2 मान लेंगे, बिल्कुल रेशियो हमारा निकल आएगा। अगर k की वैल्यू निकल आई तो हमारा इसका मतलब रेशियो भी निकल आया, ठीक है। तो इसका काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो M1 M2 लिख रहे थे, अब इसको हम लोग k रेशियो 1 लिखेंगे, ठीक है, k रेशियो 1 लिखेंगे। तो एक मिनट, इसको लिख लो k रेशियो 1, ठीक है। अब k रेशियो 1 लिखोगे तो तुमको इजी हो जाएगी कैलकुलेशन तुम्हारी। अब देखो ये k को इसमें मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। तो देखो x वाला फॉर्मूला हमारा क्या होता था, k इससे पहले मल्टीप्लाई होगा इसके वाले x से, तो ये हो जाएगा 3k प्लस ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6 अपॉन में M1 प्लस M2 जो कि होता है k प्लस 1। अब x की वैल्यू तुमको यहां दी गई है, ठीक है, यहां का पॉइंट दिया गया -4, तो -4 लिख लो इसको, ठीक है, -4, यार थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, ये एक बार फिर से लिख लो, 3k और -6, ठीक है, -6 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा k प्लस 1 और ये -4। अब जब तुमको y वाला पॉइंट निकालना रहता था कोऑर्डिनेट, तो क्या करते थे, y वाले से मल्टीप्लाई कराते थे, तो जो y इसका होगा 10, ठीक है, और ये k -8 से, तो -8k, ठीक है, अपॉन में, या एक काम करो -8k को पहले ले लो, -8k, ठीक है, और ये 1 10 के साथ, तो प्लस का 10 अपॉन में सेम k प्लस 1। अब एक चीज ये बताओ, क्या यहाँ पे तुम्हारा 6y नहीं दिया गया है, दिया गया ना, तो y की जगह क्या लिख लो, 6 लिख लो। अब इनकी इक्वेशंस को क्या करा लो, सॉल्व करा लो, तो यहाँ पे -4 ये चला जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा 3k -6। अच्छा एक काम था तुमको बताना भूल गया, रुक जाओ, -4k और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 3k और -6, ठीक है। यार तुमको दूसरा वाला निकालने की जरूरत ही नहीं, तुम पहले वाले से ही निकाल ले जाओगे, तुमको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है ना, तो फिर क्या यार, ठीक है। तो यहाँ पे -4k और ये +3 है तो इधर आ जाएगा -3k और ये -4 है उधर प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ पे -4 और यहाँ पे -3 तो बना लेगा -7k और ये -6 + 4 बना लेगा तुम्हारा -2। ये k चला जाएगा इधर डिवाइड में, सॉरी -7, माइनस और माइनस कट जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, 2/7 और हमने k को क्या माना था, M1 रेशियो M2 माना था, तो इसका मतलब जो हमारा M1 रेशियो M2 आएगा वो आ जाएगा 2/7। बस यही तुम्हारा आंसर था, निकल आया। सॉरी वो दूसरा हमने y वाली निकालने की जरूरत नहीं, बस एक पॉइंट निकाल लोगे वहीं से तुम्हारा k की वैल्यू निकल आएगी और k को हमने माना था M1 रेशियो M2 और वही हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है, हो गया कैलकुलेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइजेक्शन पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो अब की बार रुक जाओ तुमको बताते हैं, ठीक है,
ये लाइन है तुम्हारी ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पे पॉइंट तुमको दिए गए हैं, एक पॉइंट दिया गया है तुमको 2, -2 और बी वाला पॉइंट तुमको दिया गया है -7, 4, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो लाइन है ए बी, ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो रही, पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में ये पूरी लाइन डिवाइड हो रही है। तो 1 और 2, ठीक है, ये 1, ये 2। तो इसका मतलब ए, यहाँ पे इसको मान लो सी और ये मान लो डी। तो ए सी, सी डी और डी बी, ये 3 इक्वल पार्ट्स में पूरी लाइन को, ए बी लाइन को डिवाइड करा जा रहा है। तुमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स के तुमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तुमको। तो क्या करोगे, तो पहले देखो ए सी, मतलब पहले इस पूरे लाइन को देखो, ए सी अपॉन में इस पूरी लाइन का कितना पार्ट है, ध्यान से देखो, डी हटा दो, डी वाला पॉइंट अभी हटा दो, भूल जाओ डी को, ठीक है, एक मिनट, डी को भूल जाओ। अरे यार ये पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, इसको अभी डी वाले पॉइंट को भूल जाओ, अभी डी वाले पॉइंट को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। अब तुमको क्या करना है, ये ए सी है, ठीक है। अब पहले ये बताओ जो सी वाला पॉइंट है, ये ए बी वाली लाइन को कितने पार्ट्स, वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो बोलोगे सर जी वो टोटल पार्ट्स तो इसके 3 थे, ठीक है, और 3 पार्ट में ये पहला पार्ट ये 1, और यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने थे 3, तो इसका मतलब 1/3 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। जो एसी वाली सेगमेंट है वो पूरी लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:3 में। क्योंकि यहां तक तो एसी तक तो सर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये 1, ये 1, 3 इक्वल पार्ट्स में थे, तो अब ये 1, ठीक है, एसी वाला, एसी अपॉन, अगर तुमसे ए बी पूछा जाए तो तुम्हारा ए सी कितना है, 1 है, अपॉन में ए बी कितना है, तो ए बी निकालने के लिए ए सी प्लस ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2, तो ये मतलब 3 पॉइंट, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। क्या 1/3 लिख सकते हैं, ये चीज तुमको समझ में आई कि नहीं, कि जो ए सी वाला पॉइंट है, ठीक है, सी वाला पॉइंट है, वो ए बी वाली लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। तो अगर तुमको ये चीज समझ में आ गई तो फिर तुम आराम से अब निकाल ले जाओगे पॉइंट को, ठीक है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, तो इसका मतलब 1:3 में डिवाइड कर रही है, सी वाला पॉइंट तुम्हारा ए बी वाली लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो बस अब तुमको क्या करना है, अब तुमको सी वाले कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो x और y निकालना है तुमको। तो x निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है सर जी, ये 1 इधर चला जाएगा -7, ठीक है, और ये 3 इधर आ जाएगा, 3 2 6, और 1 + 3 4, यहाँ पे -1/4 हो जाएगा। y वाले कोऑर्डिनेट्स निकालना है तुमको, तो यहाँ पे ये 3 इधर आ जाएगा, -6, ठीक है, और 1 चला जाएगा +4, अपॉन में 3 + 1 4, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -6 + 4 -2, अपॉन में 4 काटोगे तो 2 × 2 2 2 4, तो माइनस का 1/2, ठीक है, किसका आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो x तुम्हारे पॉइंट को, x वाला तुम्हारा आ गया c का -1,4 और आ गया -1,2, ठीक है। ये तुम्हारा निकल आया सी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब तुमको इसी तरह क्या करना है, डी वाले के भी निकालने हैं, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है। अब डी वाले पॉइंट्स को फिर से ले आते हैं। अब तुमको क्या करना है, अब की बार तुमको यह पता करना है बेटे कि अब डी वाला पॉइंट ए बी वाली लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अच्छा ये बताओ, ये 1, ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो अब पूरा तुम सी को भूल जाओ, सी को ठीक है, अब सी को भूल जाओ, तुमने सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है, इसको हम इरेज भी कर देते हैं। अब तुम बताओ देख के कि एडी और डी वाला पॉइंट ए बी वाली लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो तुम बोलोगे सर जी इसका 1 ले लें और इसका 1 ले लें, तो 1 + 1 2, ठीक है, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, ऐसे भी लिख के देख सकते हो। पहले इतना लिख लो, एडी अपॉन में ए बी पूरी लाइन, तो एडी कितना आएगा तुम्हारा, ये वाला 1 और ये 1 दोनों को ऐड कराओगे 2 आ जाएगा। और ए बी कितना है, ए बी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है टोटल पार्ट्स में, तो 2/3 तुम्हारा रेशियो निकल आया। अब तो तुम
निकाल ही लोगे दादा, ठीक है, अब तो तुम निकाल ही लोगे। तो इसका मतलब तुमको हम लिख के बता दे रहे हैं कि ये टोटल तुम्हारा 2:3 में डिवाइड करेगा डी वाला पॉइंट, 2:3 में डिवाइड करेगा तुम्हारा डी वाला पॉइंट। और इसके तुमको बस अब कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जो कि तुम निकाल लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क, इसको करोगे होमवर्क में, ठीक है। हमने तुमको सी वाले के पॉइंट्स, सी के पॉइंट्स निकाल के दिखा दिया है, डी वाले पॉइंट्स तुम निकालोगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मतलब बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, बिल्कुल, ठीक है, निहाती बकवास क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ए और बी के तुमको पॉइंट दिए हैं, तुमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है पी सच डैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी और पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अरे सर जी क्या बता दिए, कुछ भी नहीं, वही पुराना क्वेश्चन है, बस देखो थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया है। देखो क्या है, इन्होंने बोला कि ये लाइन है तुम्हारी, ठीक है, ये लाइन है तुम्हारी। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी। ए के तुमको पॉइंट्स दिए हैं -2, -2, बी के पॉइंट दिए हैं 2, -4, ठीक है। तुमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है पी पॉइंट के, जो कि पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो पी वाला पॉइंट तुम्हारा लाई कर रहा है ए बी पे, तुमको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है सर जी। तुमसे बोला है ए पी इक्वल टू, ठीक है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अच्छा ये बताओ 3/7 ए बी है, तो ये ए बी इसको नीचे ले आओ, ए पी के नीचे, तो ए पी अपॉन ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/7। तो इसका मतलब ए पी कितना है 3, और ए बी कितना है, ये पूरा, एक मिनट अभी देख लो बेटे, ये पूरा तुमको दिया है ए बी 7, पूरा दिया है, पीबी नहीं दिया है तुमको, ए बी, ए पी अपॉन में ए बी, मतलब पूरी वाली लाइन सेगमेंट दिया है तुमको। तो रेशियो चाहिए था एपी और पीबी का ना, तुमको तो रेशियो चाहिए था एपी और पीबी का। ये देखो ध्यान से देखो, ये तुमको रेशियो चाहिए था एपी और पीबी का, लेकिन इसने क्या किया, इसने गेम खेल दिया। इसने गेम ये खेला कि तुमको इसने एपी इतने पार्ट का और इस पूरे ए बी वाले पार्ट का तुमको रेशियो दे दिया। अब एपी का तुमको पता है 3 है और पूरे ए बी का पता है 7 है, तो क्या पीबी नहीं निकाल पाओगे, अरे क्या पीबी नहीं निकाल पाओगे। बस कुछ भी नहीं करना है यार, ये टोटल तुमको 7 है और तुमको एपी की लेंथ 3 दी गई है। मान लो एबी की लेंथ 7 है, टोटल पूरी लाइन की लेंथ 7 है और एपी की लेंथ तुमको 3 दी गई है। तो यार तुमको पीबी की अगर लेंथ निकालनी होगी, जो हम लोग मेंसुरेशन में करते थे, तो हमको बस पूरी लेंथ में से एपी को माइनस करा देना है। तो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। अरे यार सर जी आपने तो बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया, तो बस यही तो करना था यार तुमको। अगर एपी, ठीक है, और भी ऐसे देख लो, इसको हम लोग ए बी को क्या ए पी प्लस पी बी नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे ना। तो ए बी के हमको 7 लेंथ दी गई थी, ए पी के हमको 3 लेंथ दी गई थी, हमको पी बी निकालना था सर जी। 7 - 3 कर दिया, हमको पी बी चला आया, जो कि हो गया 4। तो इसका मतलब तुमको अब पता चल गया कि कितने रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो 3:4 में पी वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको 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 यहाँ लिख लो 3, ठीक है, 3:4 में पी वाला पॉइंट तुम्हारी ए बी वाली लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब क्या बताओ, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाओगे, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या नहीं निकाल पाओगे। तो अब तो आसान हो गया ना यार। अब यहाँ पे x निकालना है तुमको, p का x और y निकालना है अगर तुमको, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे तुम 3 × 2 6, ठीक है यार, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यार। देखो ये इससे x वाले से, ये 4 वाला इनसे, तो हो जाएगा -8 अपॉन में 3 + 4 7, तो ये हो जाएगा -2 का 7, -2/7। और तुमको y निकालना है, तो y के लिए क्या करोगे तुम, y के लिए क्या करोगे, y वाले के लिए ये 3 इधर आ जाएगा -4, तो हो जाएगा -12, और 4 ये आ जाएगा -2 के पास, तो 4 × -2 हो जाएगा -8 अपॉन में 7।
और ये हो जाएगा माइनस का 20/7। बस एक्स और वाई पॉइंट तुम्हारे निकल आए, जो कि हो गया -2/7 और ये हो जाएगा -20/7। ठीक है, ठीक है, हो गया। बस यही तो करना था ना शायद, हाँ बस यही करना था भाई। कितने सिंपल क्वेश्चन है यार। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद खत्म, तुम्हारी क्लास खत्म। और तुम इस वीडियो को अगर देख लिए तो इस मतलब पूरा यहां तक आ चुके हो एंड तक, तो इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पेपर में। ये मेरा क्या है, क्या है जान जाओ। ठीक है, जो भी है तो देखो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे कह रहा है तुमको फाइंड द रेशियो इन विच द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना यार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कह रहा है पहली बात तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, क्या कर रही है, कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे कट करते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसको सोचो कैसे होगा। तो ये मान लो हम तुमको बना के दिखा देते हैं। ये तुम्हारा मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ठीक है, ये सॉरी गलती कर रहा है। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहां से, ठीक है, यहां पे ये एक लाइन है, ये a और b। ठीक है, मैं तुमको बस दिखा रहा हूं। अब ये इस पॉइंट पे, एक मिनट, इस पॉइंट पे तुम्हारी लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस को। तुमको दिख ही रहा होगा ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और ए बी वाली लाइन एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि सॉरी, हाँ इंटरसेक्ट ही कर रही है एक्स एक्सिस को। ठीक है, उस पॉइंट पे अब तुमको इस पॉइंट को निकालना है। ठीक है, तुमको इस पॉइंट डिवीजन को निकालना है। तो यहां पे इसको तुम मान लो, ये पॉइंट मान लो क्यू या पी मान लो, पी पॉइंट को मान लो कि ये जो पॉइंट है जहां पे इस लाइन ने एक्स एक्सिस को टच किया, ठीक है, जहां से काट के जा रही है, वो पॉइंट है पी। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और तुमको निकालना है रेशियो में कि मतलब ये जो पॉइंट है पी, ये पूरी ए बी वाली लाइन को किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब m1 या m2। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो एक काम करते हैं, हमको ए वाले पॉइंट बता दिए गए 1, -5 और बी वाले भी पॉइंट बता दिए गए हैं जो कि -4, 5। ठीक है, देखो यार ये चीज दिख रही कि नहीं दिख रही। ठीक है, देख लो -4, 5। अब तुमको करना क्या है, सिंपल सा, रुक जाओ बैठ ले तो तुमको बिल्कुल दिखे अच्छे से। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, यहां पे तुमको पहले रेशियो निकालना है। तो देखो हमने जैसे माना था m1 रेशियो m2, और हमने m2 को नीचे ले आए थे, तो हम उसको लिख सकते हैं m1/m2 को k रेशियो 1 में। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको हटा दो, इसको मान लो, एक काम कर लो, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो अलग से। ठीक है, इसको मान लो ए है, ये बी है। ये मैंने तुमको चेक करके बताया कि कैसे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। और ये पी वाला पॉइंट है। ठीक है, ए वाला तुम्हारा है 1, -5 और बी वाला पॉइंट है -4, 5 और ये पी पॉइंट है। तुमको बस ये बताना है कि किन रेशियोज में ये डिवाइड कर रही होगी ए बी वाली लाइन को। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको लिख लेंगे के रेशियो 1 में। ठीक है यार, हाँ ठीक है, ठीक है। अब तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसके पॉइंट को मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो ये x इक्वल टू एक्स वाला पॉइंट है, तो ये पहले k इधर मल्टीप्लाई होगा। हमको अगर x वाला पॉइंट निकालना होगा तो k इसमें माइनस होगा, -4k हो जाएगा, और ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 1 हो जाएगा, अपॉन में k + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा x का निकल आएगा। और ठीक है, अब एक काम करो, x वाला पॉइंट तुमको दिया नहीं है, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अच्छा, एक चीज याद करो, एक चीज याद करो, सर जी आपने एक चीज तो बताई नहीं। हमको भी पता है यार, मैं भी भूल गया बताना, लेकिन अब सुन लो।
अगर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि लाइन तुम्हारी ए बी एक्स एक्सिस पे काट रही है, तो हमने जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसके पहले मैंने तुमको बताया था, अगर कोई पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे, अगर कोई पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसका मतलब सर जी एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो वाई होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस यही मेन पॉइंट है। तो तुमको एक्स की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, और तुमको अब यहां से वाई वाली पता चल जाए, तो वाई तो तुम्हारा जीरो है, तो देखो वाई इक्वल टू, अब पहले y का रेशियो निकालो, y का सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -5, और k इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 5k, ठीक है, प्लस का 5k, और यहां पे हो जाएगा k+1, ठीक है, इतना दिख रहा होगा ना, इतना तो दिख ही रहा है, हाँ ठीक है। अब तुमको इसको, अब देखो यहाँ पे जो y था, ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं, और y वाला जो पॉइंट है वो तो तुमको यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इसको 1 मिनट इरेज करके 0 लिख लो, ठीक है, y वाला पॉइंट तो तुमको क्या दिया गया है, 0, तो यहाँ पे y को हटा के 0 लिख दो। अब ये k+1 इधर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू k+1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और -5 + 5k हो जाएगा, आ जाएगा। तो अब बस तुमको यहाँ पे 1 मिनट दिख रहा है कि नहीं यार, हमको बाबा चेक करना पड़ता है क्योंकि जगह कम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 इधर चला जाएगा 5 प्लस में, और इक्वल टू ये बचेगा 5k, ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 5 से 5 कटेगा 1 आ जाएगा, जो कि k की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी हो गई, 1, k की वैल्यू कितनी हो गई, 1। देख लो पहले देख लो, ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है, k की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1। अब k की वैल्यू अगर तुम्हारी 1 आ गई, ठीक है, 1 मिनट यार, कंप्यूटर भी हैंग करने लगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 1 आ गई, तो k की वैल्यू अब 1 आ गई, तो क्या अब हम लोग इस k वाली वैल्यू को इसमें पुट करा दे तो x एक्सिस भी निकल आएगा और y एक्सिस भी, ठीक है, तो तुमको रेशियो तो पता चल गया 1:1 में कर रही होगी, ठीक है, k को हमने क्या माना था, m1 और m2 माना था, k को अगर हमने 1 निकाल लिया तो इसका मतलब 1:1 में डिवाइड कर रही होगी लाइन को, ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई तो 1:1 में, इसको इरेज करके 1:1 लिख लो, ठीक है, ये 1:1 में डिवाइड कर रही होगी। अब हमको कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट भी निकालने थे, तो यार देखो अब कुछ भी नहीं बचा, अब तुमको जब निकल ही गया है k की वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, तो ये x वाले पे पुट करा दो, तो x वाले के पॉइंट्स क्या थे, -4k+1, और क्या दिया गया था, k+1, ठीक है, अपॉन में k+1। अब तुमको बस क्या करा देना है, जो हमारी k की वैल्यू आई थी 1 उसको पुट करा देना है, ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -4, जहां पे k होगा वहां पे 1 पुट करा दोगे, +1 अपॉन में 1+1, ये हो जाएगा -4 × 1 -4 +1 और 1 + 1 2, और ये -4 + 1 हो जाएगा तुम्हारा -3 अपॉन में 2, तो इसका मतलब जो तुम्हारा x पॉइंट होगा, जो तुम्हारा x पॉइंट होगा वो कितना आ जाएगा, -3/2, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, तो इसका मतलब तुमको पॉइंट्स भी मिल गए जो कि होंगे तुम्हारे पॉइंट पी पॉइंट के, ठीक है, जो पॉइंट होंगे पी पॉइंट तुम्हारा होगा, इसको 1 मिनट इरेज कर देते हैं, ये तुम समझ ही गए थे, ठीक है, जो इसका पी पॉइंट होंगे x, 0 के, वो क्या हो जाएंगे, p हमने वैल्यू निकाल ली है, सॉरी x की वैल्यू निकाल ली है -3/2, -3/2, 0, और तुमने रेशियो भी निकाल लिया है जो कि आ जाएगा 1:1 में, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 1:1 में, तो बस तुमको यही निकालना, तो तुमने निकाल लिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, बताओ भैया कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी चैप्टर था यार मेरे हिसाब से, तो यार इस चैप्टर में तो तुम आराम से 1-2 नंबर क्या 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आराम से कवर कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि अब इसमें से थोड़ा डिस्टेंस वाले चैप्टर में क्या थी,
कैलकुलेशन थी, बाकी पूरा चैप्टर सेक्शन वाला तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो अब तुमको बस इतने क्वेश्चंस को देख लेना है यार, इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो तो उनको भी सोचना, अगर तुम्हारा करे कि हाँ सर जी हम कर सकते हैं तो करने की कोशिश करना, हो जाएगा। तुमको बस यही कॉन्सेप्ट को दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हमारी ये आखिरी स्लाइड थी थैंक यू वाली भैया की। ठीक है, देखो थैंक यू लेके खड़े हैं तुम्हारे सामने चिल्लाते हुए। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।